Okay, morning plus one class. Today I will start with a new topic that is called as a product of the two vectors. Okay, अगर सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है। अब जब प्रोडक्ट है तो इसको हम प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को सबसे पहले लिखना सीखिए कैसे। जैसे अगर सपोज करो आपके पास ए वेक्टर ये क्या है, दूसरा वेक्टर ये क्या है, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लगाना है तो उसके बीच में जो है वो डॉट लगा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट को कई बुक्स में जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी बोला गया हुआ है। डन। सबसे पहले इसके दो नाम है, वन इज कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट। और अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो दो वेक्टर्स अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया, अगर आपने उसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसको बीच में क्रॉस का साइन लगाया जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कई जगह इसको जो होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला गया है। इसके भी दो नाम है। आप सबसे पहले समझिए आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर इमेजिन कीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर जो है वो स्पेस में मूव कर रहा है और एक वेक्टर को हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप और ए जेड इंटू के कैप। मतलब कोई वेक्टर है वो स्पेस में मूव कर रखा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसको ए एक्स, अलॉन्ग वाई एक्सिस ए वाई, अलॉन्ग जेड एक्सिस ए जेड से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और मान लो एक और वेक्टर बी वेक्टर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो बी एक्स इंटू आई कैप मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड दिस इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। डन। इसको लिख दिया। अब सबसे पहले हमने इसको डॉट प्रोडक्ट को लिखा कैसे जाता है। डॉट प्रोडक्ट को सबसे पहले लिखा था, अगर सपोज करो व्हाट इज ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के वेक्टर्स के बीच में जो कॉस एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट। तो यहीं से डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिए। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द, दोनों के बीच में हमेशा सिर्फ कॉस का एंगल की होगा। डन। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कॉस एंगल होता था, यहाँ पे साइन एंगल होगा साथ में। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, हमने पहले बोला जो वेक्टर्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया वेक्टर बनेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सपोज करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर जो बन रहा है उसको हम सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हर वेक्टर के साथ यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो थर्ड वेक्टर बन रहा है उसकी डायरेक्शन के लिए। डन। अब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे लेके चलते हैं। अब मेरे पास इमेजिन कीजिए दो वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना, व्हाट इज ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यही बोला गया हम लोगों ने, दो वेक्टर्स के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ए का मैग्नीट्यूड क्या था, कोफिशिएंट ऑफ ये का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर रूट के साथ। और बी का मैग्नीट्यूड लेना है तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सेम ऐसे ही रिटर्न लाइक दिस, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। राइट। ये तो हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज आपके पास, एंगल आपके पास दिया होगा। और अगर आपने ए डॉट बी लेना है, ए डॉट बी अगर आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो सीधे कॉफिशिएंट्स को एक्स वालों को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब मान लो आपके पास सेम ऐसे ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं,